प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज हम आपके सामने महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके शेख बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह का वो दिलचस्प वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं, जिसको सुनकर जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक सच्चा और सनसनीखेज वाक़या। जब हज़रत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल पूछा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से, और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का इसका जवाब कैसे दिया, पूरी जानकारी आपको देने वाला है। एक ऐसा सच्चा दिलचस्प वाक़या तो जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के दरबार की ज़ियारत करते हैं, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली के सुल्तान हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का सच्चा घटना, उनके शेख बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह और कुछ दिलचस्प वाक़या जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस वाक़ये को मैंने खुद हज़रत अल्लामा व मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ाई से मैंने सुना है और आपको ये आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। चूँकि सुनने के बाद इतना बेहतरीन ये वाक़या मुझे लगा कि अपने दोस्तों तक भी इस वाक़ये को शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी तैयार हो जाएं। महबूब इलाही दिल्ली के सुल्तान हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उनके शेख बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह के सवाल को सुनने के लिए। तो उससे पहले वीडियो का आगाज़ किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मोहब्बत से कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं, वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक दिन हज़रत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह जो कि शेख थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के, एक दिन बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह मौज में आ जाते हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से ये कहते हैं कि निज़ामुद्दीन बोलो, तुम महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे। जी हाँ दोस्तों, बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से ये कहते हैं कि निज़ामुद्दीन बोलो, तुम महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे। जब ये सवाल बाबा फरीद ने निज़ामुद्दीन औलिया से कहा तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सोच में पड़ गए और वो इसका जवाब इस तरह के दिया कि हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मुझे इजाज़त दे दिया जाए कि ये इस सवाल का जवाब मैं अपनी माँ से पूछकर आपको दूंगा कि मैं मुहिब बनूं कि महबूब बनूंगा। दोस्तों, अल्लाह के वलियों के माँ भी बाकमाल हुआ करते थे, और जब निज़ामुद्दीन औलिया ने महबूब इलाही ने जब ये अर्जी रख दी बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह के सामने कि मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगा कि मैं महबूब बनूं कि मुहिब बनूं, तो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको इजाज़त दे दिया कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी माँ से पूछकर मुझे बता दो कि तुम महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे। बहरकैफ वो बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर अपनी माँ की बारगाह में चल देते हैं। दोस्तों, कई दिनों के सफ़र करने के बाद अपने घर से वो नज़दीक होने ही वाले थे कि कुछ मील पहले उन्हें एक महजूब यानी एक पागल किस्म का एक शख्स नज़र आता है। तो जब महबूब इलाही उनको देखते हैं तो उनको सलाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वो इंसान, वो शख्स जो कि पागल की तरह दिख रहा था, वो कहता है कि निज़ामुद्दीन महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे। जब ये सुनते हैं महबूब इलाही तो चौंक जाते हैं कि ये बात तो सिर्फ उनके शेख और उनके दरमियान हुआ है, तीसरा कोई नहीं जानता है, तो ये कैसे जान गया। महबूब इलाही समझ जाते हैं कि ये कोई आम बंदा नहीं है। तो फिर महबूब इलाही उसी
शख्स से कहते हैं कि हुजूर, आप जब दिलों की बात को जान रहे हैं तो आप हमें ये बता दें कि मैं महबूब बनूं कि मुहिब बनूं। तो फिर वो शख्स कहता है कि निज़ामुद्दीन, तुम अपनी माँ से ही पूछ लो कि तुम महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे, और अगर तुम्हारी माँ इसका जवाब नहीं देगा तो फिर तुम कल आना, मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा कि तुम महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे। बहरकैफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ से अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। घर में अपनी वालदा माजिदा को सलाम करते हैं, उनके पैरों को दबाते हैं, उनके खिदमत करते हैं और पूरा वाक़या उनको बता देते हैं। जब पूरा वाक़या उनको ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी माँ को बता देते हैं तो उनकी माँ, उनकी वालदा माजिदा ये कहती है कि बेटा तुम जाओ और उसी बाकमाल इंसान से जो कि महजूब के शक्ल में है, जो पागलों की शक्ल में है, बल्कि वो पागल नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं, वो अल्लाह के एक वली हैं, बरगुज़िदे बंदे हैं, इसीलिए वो तुमको मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि तुम महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे। बहर के जब इतना सुनना था कि महबूब इलाही अपने घर से अपनी वालदा से इजाज़त लेते हैं और फिर उस अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे की बारगाह में चल जाते हैं, वो सफ़र करने लगते हैं। सफ़र करने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो पागल नुमा वो इंसान था, वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। जब वहाँ कोई नहीं है तो वो अगल बगल के लोगों से ये दरियाफ्त करते हैं कि ये इंसान कहाँ गया। बोले इनकी तो मौत हो गई, कल जो इंतकाल कर गए। बोले वो अगर वो इंतकाल किए तो उनका कहाँ दफन किया गया है। तो लोगों ने कहा ऐसे इंसान को क्या दफन किया जाता, उसकी लाश पड़ी हुई है कूड़े में। महबूब इलाही उस इंसान के तरफ जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि उनकी लाश पड़ी हुई है कचड़े की ढेर में, क्योंकि लोग उन्हें पागल समझते थे। जब ये मंजर महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देखते हैं तो काफ़ी असमंजस में आ जाते हैं कि या अल्लाह, ये दिलों की बात जानने वाला, इनका हाल ये है। और उसके बाद उस इंसान को खिताब करते हुए महबूब इलाही कहते हैं कि आपने मुझसे वादा किया था कि कल इस सवाल का जवाब देंगे कि मैं महबूब बनूं कि मुहिब बनूं, और आपको ही ये पता नहीं था कि आपका कल क्या हश्र होने वाला है। जब ये बात उस अल्लाह के वली को खिताब करके महबूब इलाही बोलते हैं तो जलाल में आ जाते हैं वो वली और वहाँ से उठ बैठते हैं कूड़े के ढेर से, और निज़ामुद्दीन औलिया से कहते हैं कि निज़ामुद्दीन, तुम महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो सुनो, तुम मुहिब मत बनना। अगर तुम मुहिब बनोगे तो मेरा ही जैसा हाल होगा। तुम महबूब बनना। तुम जब महबूब बनोगे तो तुम्हारे मज़ार होंगे, तुम्हारे मकबरे होंगे, तुम्हारे यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहेगा। और अगर तुम मुहिब हो गए तो मेरे ही जैसा हाल होगा। दोस्तों, बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के वली ने महबूब इलाही को जवाब दे दिया और उसके बाद दुनिया जमाना जानती है कि आज दुनिया निज़ामुद्दीन को आज महबूब इलाही के लक़ब से जानती है। शुक्रिया अदा।